Good morning everyone. This is Naveen Kumar, trainer BFSI, and today our topic is identify potential customer अर्थात संभावित ग्राहकों की पहचान करना। तो हम एक संभावित ग्राहकों की पहचान किन तथ्यों के आधार पर करते हैं जिसका वर्णन हम नीचे स्लाइड्स में पढ़ेंगे। संभावित ग्राहकों की पहचान। तो संभावित ग्राहकों को पहचानने के लिए हम कुछ बिंदुओं का वर्णन करेंगे। उन बिंदुओं के आधार पर हम ग्राहकों की पहचान कर सकते हैं। तो संभावित ग्राहकों को कैसे पहचानें? तो सबसे पहले आप सभी को अपने संभावित ग्राहकों के रूप में सभी को देखना चुन सकते हैं या अधिक प्रभावी होने के लिए किसी विशिष्ट खंड या लोगों के समूह पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अर्थात लोगों का समूह जहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे उन्हें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ऊपर ध्यान केंद्रित करके उन्हें हम अपने ग्राहक बना सकते हैं। समूहीकरण उपभोक्ता आपको यह पहचानने की अनुमति देते हैं कि कौन सा समूह आपके उत्पादों के लिए सबसे उपयुक्त लक्ष्य है। आप कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से उन्हें संलग्न करने और उन्हें अपने ग्राहकों में बदलने के लिए विपणन गतिविधियों का उपयोग कर सकते हैं। अर्थात हम मार्केटिंग गतिविधियों का भी उपयोग कर सकते हैं अपने ग्राहक को बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपको यह पहचानने की आवश्यकता होगी कि आपके द्वारा प्रदान किए जा रहे उत्पाद के लिए बाजार कैसे विभाजित है। तो निम्नलिखित चर के साथ अलग अलग ग्राहक समूहों की पहचान करने में आपकी मदद करने के लिए सोचें। तो सबसे पहला है भूगोल अर्थात डेमोग्राफिक आधार पर हम अपने ग्राहकों की पहचान कर सकते हैं। जैसे क्षेत्र के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, जलवायु जनसांख्यिकी के आधार पर, आयु, लिंग, आय, परिवार का आकार के आधार पर, पारिवारिक जीवन चक्र आदि इसमें शामिल है। साइकोग्राफिक्स में जीवन शैली व्यक्तित्व अर्थात सोशल क्लास किस तरीके की है, क्या उनका साइकोग्राफिक्स क्या है, जीवन शैली इसमें शामिल है। व्यक्तित्व, रुचियां, आदतें, मूल्य, व्यवहार, उपयोग, वफादारी, खरीद के लिए तत्परता, उत्पाद के प्रति दृष्टिकोण, निर्णय खरीदना लाभ, सामाजिक स्थिति, स्वास्थ्य, भावनाएं। इन विभिन्न बाजार खंडों और अपने स्वयं के लक्ष्यों का मूल्यांकन करें जो आपके उत्पाद के लिए सबसे उपयुक्त खंड है। ग्राहक समूहों का संपूर्ण आकर्षण, क्या बाजार के आकार, विकास क्षमता, लाभप्रदता, पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं और जोखिम के आधार पर संभावित सेगमेंट आकर्षक है। कंपनी के उद्देश्य और संसाधन, क्या इस ग्राहक समूह में फर्म के उद्देश्य, दक्षताओं और संसाधनों को देखते हुए निवेश करना उचित है। संभावित ग्राहकों की पहचान के लिए हमें कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम कस्टमर इंफॉर्मेशन सिस्टम CIS। Customer Information System is a complete customer relationship management, means CRM, application that allow you to easily customize the database dynamically with user-defined field, allowing the system to fit your business rather than forcing you to fit the software. Your current data can easily be imported into CS। अर्थात ग्राहक सूचना प्रणाली। ग्राहक सूचना प्रणाली एक पूर्ण ग्राहक संबंध प्रबंधन अनुप्रयोग है जिसको CRM भी कहा जाता है, जो आपको उपयोगकर्ता परिभाषित क्षेत्रों के साथ डाटाबेस को आसानी से अनुकूलित करने की अनुमति देता है, जिससे प्रणाली आपके व्यवसाय को मजबूत करने के बजाय आपके व्यवसाय को फिट करने की अनुमति देती है। आप सॉफ्टवेयर फिट करने के लिए आपका वर्तमान डेटा आसानी से CIS में आयात किया जा सकता है। तो दूसरे तथ्य में हम चर्चा करेंगे अपडेट कस्टमर रिलेशन रिकॉर्ड्स। जैसे कि शाब्दिक अर्थ से ही पता लग रहा है कि अपडेट कस्टमर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड मतलब अपने कस्टमर से जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त की है उसका रिकॉर्ड अपने पास रखना है। द कस्टमर इन्फो रिकॉर्ड डिफाइन द इंस्पेक्शन रिक्वायरमेंट फॉर अ स्पेसिफिक कस्टमर
material combination per sale organization. You can use the customer information record to override the default customer specification. अर्थात ग्राहक जानकारी रिकॉर्ड अपडेट करें, मतलब ग्राहकों के बारे में जानकारी अपडेट करनी है। ग्राहक जानकारी रिकॉर्ड एक विशिष्ट ग्राहक सामग्री संयोजन प्रति बिक्री संगठन के लिए निरीक्षण आवश्यकताओं को परिभाषित करता है। आप डिफ़ॉल्ट ग्राहक विनिर्देशों को ओवरराइड करने के लिए ग्राहक जानकारी रिकॉर्ड का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चर्चा कर रहे हैं पीरियडिक रिपोर्ट ऑन स्टेटस ऑफ एक्वायर्ड कस्टमर। Periodic reporting play a key role in the safety assessment of business. It involves the competition of safety data for a business over a prolonged period of time, month or year, as opposed to single case reporting. The advantage of periodic reporting is that it provides a broader view of the safety profile of a business. अर्थात अधिकृत ग्राहक की स्थिति की आवधिक रिपोर्टिंग व्यवसाय के सुरक्षा मूल्यांकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें एकल समय की रिपोर्टिंग के विपरीत लंबे समय, महीनों या वर्षों तक किसी व्यवसाय के लिए सुरक्षा डेटा का संकलन शामिल है। आवधिक रिपोर्टिंग का लाभ यह है कि यह किसी व्यवसाय की सुरक्षा प्रोफाइल का व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। इट मीन्स कि इसका अर्थ है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कितने ग्राहकों को एक्वायर किया गया है, अर्थात कितने ग्राहकों के साथ रिलेशन बनाया गया है और क्या वो कस्टमर रिटेन है या नहीं। तो ये रिपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है एक संभावित ग्राहक की पहचान करने के लिए, और इस आधार पर हम अपना विजन मिशन भी सेट कर सकते हैं कि इस एक पर्टिकुलर क्षेत्र में संभावित ग्राहकों की संख्या कितनी है। सेट रेवेन्यू अकाउंट टारगेट विद मैनेजर. It determine the growth rate of rate to set your effective revenue target. मीन्स रेवेन्यू टारगेट, जो इनकम होती है एक फर्म को, उसका टारगेट सेट करना है अपने मैनेजर के साथ, तो इसमें ग्रोथ रेट शामिल है. Defines key market segments, determine the foundational target for each segment, determine operational numbers, determine the scheduling of operational numbers. And this become more apparent as the investigate the process for effectively determining and defining the ideal growth rate for your company over the next 1-2 year. Key market segments, foundational target for each segments, operational number and metrics, schedule timings of these numbers, right type and amount of investment required, organization wide commitment and necessary. प्रबंधक के साथ राजस्व या खाता लक्ष्य निर्धारित करें. अपना प्रभावी राजस्व लक्ष्य निर्धारित करने के लिए विकास दर निर्धारित करें. प्रमुख बाजार खंडों को परिभाषित करें. प्रत्येक सेगमेंट के लिए मूलभूत लक्ष्य निर्धारित करें. परिचालनात्मक संख्याएं निर्धारित करें. परिचालनात्मक संख्याओं का समय निर्धारण यह और अधिक स्पष्ट हो जाता है क्योंकि हम प्रभावी रूप से निर्धारित करने और परिभाषित करने के लिए प्रक्रिया की जांच करते हैं. अगले 1-2 वर्षों में आपकी कंपनी के लिए आदर्श विकास दर, प्रत्येक सेगमेंट के लिए कुंजी लक्ष्य, संचालनात्मक संख्या और इन संख्याओं का मैट्रिक शेड्यूल निर्धारित करना और निवेश की मात्रा आवश्यक संगठन व्यापी प्रतिबद्धता आवश्यक होती है. तो नेक्स्ट तथ्य पर हम चर्चा करेंगे जो एक संभावित ग्राहक को पहचानने के लिए आवश्यक है. दिस इज रिपोर्ट्स ऑन टारगेट अचीव्ड एंड रिन्यू फ्यूचर टारगेट्स. And the more specifically defined your target is, the
clearer you will be about what you are trying to achieve to everyone involved. For example, to increase sale by 5% over the next 12 months would be a far better target than to increase sales. अर्थात प्राप्त लक्ष्यों पर रिपोर्ट और भविष्य के लक्ष्यों को नवीकृत करना। आपके लक्ष्य को जितना अधिक विशेष रूप से परिभाषित किया गया है, उतना स्पष्ट है कि आप जो भी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें शामिल सभी के लिए स्पष्ट होगा। उदाहरण के लिए, अगले 12 महीनों में बिक्री में 5% की वृद्धि करने के लिए बिक्री बढ़ाने के लिए की तुलना में बेहतर लक्ष्य होगा। Thank you and have a nice day. Now we will discuss some MCQ which are on above topic. First question is, this is full form of CRM. So it means customer relationship management, customer relation management. So right answer is customer relationship management. So our next question is, building long-term relationship with customer is essential for any business. The application of technology to achieve CRM is a key element of e-business, but what does CRM stand for? This is customer relationship management. Next question is, the 4 marketing activities within the customer relationship management include customer selection, customer acquisition, customer retention, plus this answer is customer extension. Our next question is, strength of social media and viral marketing is. Right answer is consider credible. So this topic is almost closed. Thank you and have a nice day. Thank you so much.